गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 7 मास आनंद रस रत्नाकर। अमृत महोत्सव परम पूज्य महाराज जी का 75वां जन्मदिन मनाया गया था वृंदावन में। तो महाराज जी का ग्रंथ छपा था गीता रस रत्नाकर, और जन्म शताब्दी पर ये हमारे हाथों में जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन हुआ। गीता पर एक दृष्टि दी है महाराज जी ने। हरिद्वार में प्रवचन हुए थे संतों के बीच में, और हमारे हाथ में जो ग्रंथ है उसमें महाराज जी के अनेक ग्रंथों में से चुने हुए प्रसंग लिए गए। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज जी ने 18वें अध्याय पर, यानी संपूर्ण गीता पर बोले, तो 18वें अध्याय पर जब बोल रहे थे तो सात्विक कर्ता भगवान ने 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता की परिभाषा, उसके लक्षण, उसको कैसे पहचाने, तो उसके लिए सूत्र दिए हैं, वो आज हम देखेंगे। सात्विक कर्ता के बारे में भगवान कहते हैं, मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जब भी गुणों को लेकर चर्चा होती है तो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस प्रकार इस कर्ता यानी सात्विक कर्ता को बताने के पूर्व के 2 श्लोकों में, यानी 24 और 25 में तामसिक कर्ता कौन है, राजसिक कर्ता कौन है, और अंत में जाके कहते हैं सात्विक कर्ता कौन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सात्विक कर्ता के बारे में, जो कर्ता है नहीं, हम लोग अपने को कर्ता मानते हैं, भोक्ता भी मानते हैं, मैं करता हूँ। 5:45 बजे मंगला आरती के बाद आनंद रस रत्नाकर पे मैं पृष्ठ को समझाता हूँ, तो ये कर्तापना हो गया। तो ये जो कर्तापना है ये भी 3 प्रकार का है। सात्विक कर्ता कौन है? जो कर्ता संग रहित को आगे बताएंगे महाराज जी। दूसरा अनहमवादी, अहंकार के वचन न बोलने वाला। मुक्त संग है, संग से रहित, अनहमवादी, अहंकार के वचन न बोलने वाला। धृति उत्साह समन्वित है, धैर्य और उत्साह से युक्त। और अंतिम बात क्या है? सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार है, तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में निर्विकार है का अर्थ क्या करेंगे? कार्य सिद्ध हो गया तो हर्ष होता है, कार्य असिद्ध हो गया तो शोक होता है। तो कार्य भले सिद्ध होवे या असिद्ध होवे, हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, निर्विकार है। कर्ता सात्विक उच्यते, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। तो सात्विक कर्ता कहा जाता है, तो हम लोग क्या हैं? रासिक हैं कि तामसिक हैं कि सात्विक हैं?
तो इसको हमारे स्वामी गिरीशान जी कहते हैं कि नंबर मिलाते चलो, यानी हम सुना रहे हैं, अपने को देखते चलो कि हमारे में क्या है। 24वें श्लोक में तामसिक कर्ता की परिभाषा बताई। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अथवा अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है। मुझे ये भोग चाहिए, अथवा मैं ये करूँगा तो मेरी बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी, ये तो हो गया राजस। इसके पूर्व तामस। तो प्राय राजस की कक्षा में हम लोग आ जाते हैं। क्यों? कर्म बहुत परिश्रम से करते ही हैं। इसकी व्याख्या आज नहीं करेंगे महाराष्ट्री, परंतु कर्म बहुत परिश्रम से, यानी एक तो है कि अपना खिचड़ी बना के खा ली, एक है कि जो चीज़ बन रही है उसकी योजना है ना, उसकी तैयारी पूर्व दिन से। बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं रसोई घर में, है ना, बड़ा लंबा समय लेते हैं। ये लोग हांडवा वगैरह बनाते हैं गुजरात में, तो बहुत परिश्रम है, पेट ही भरना है। पर वो ये एक दृष्टांत है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य जिसमें बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले, अब वो परिणाम में वो भोग मिलेगा या नहीं, उसका फल वो बात अलग है, परंतु भोग में आसक्ति है और अहंकार भी है, उसको राजस कर्म कहा। तामस भी सुन लीजिए। तामस कर्म भगवान ने किसको कहा? जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से, सात्विक 23 में गिनाया कर्ता, 26 जो हमारा श्लोक है उसमें सात्विक गिनाया, और इसके पूर्व उसके पूर्व नहीं, उसके बाद 27 में राजस कर्ता। तो ये कर्ता के बारे में भी और कर्म के बारे में भी। तो अभी जो मैंने श्लोक बोला राजस का, वो क्या है? कर्म, परिश्रम से युक्त, है ना, फल चाहिए उसका। तो कर्म भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं, और कर्ता भी। तो आज हम कर्ता के बारे में बोल रहे हैं। तो 26 में जो श्लोक की व्याख्या अभी हम सुनेंगे, 27 में बताया कि राजसिक कर्ता कौन है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त 1, कर्मों के फल को चाहने वाला 2, और लोभी है 3, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है। यहाँ निर्विकार का सात्विक में, राजसिक में हर्ष शोक है, वह राजस कर्ता कहा गया है। तो ये रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि ही, अशुचि यानी अशुद्धाचारी, अपवित्र और हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तित है। ठीक है, राजसिक कर्ता हम हैं कि नहीं, वो नंबर मिलाते चलना है। तो आसक्ति रहती है कर्म जो भी हम करते हैं उसमें, तो हम अब राजसिक कर्ता हैं, कर रहे हैं, पर उसके परिणाम का कोई मुक्त संगो अनहमवादी, उसमें कोई आसक्ति नहीं है। जो भी फल ठाकुर जी दे वो सात्विक है, और ये आसक्ति वाला राजसिक है। लोभी भी है, कर्मों का फल भी चाह रहा है, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है ना, हिंसात्मक है, तो हिंसात्मक राजस में आएगा। अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से मिला है। तो प्राय आप देखेंगे संसार में राजसिक कर्ता ही सात्विक कर्ता बहुत कम मिलेंगे।
तामसिक कर्ता उससे भी गया बीता है। अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शठो निष्कृति कोलस है, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री की टिप्पणी दी है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करता। तो ये तामसिक कर्ता के लक्षण भी बता दिए। आज हम सात्विक कर्ता के बारे में महाराज श्री से व्याख्या सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले मुक्त संगह और अनहमवादी दोनों को साथ में बोल रहे हैं। एक तो कर्ता में संग न हो, जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है। यानी भगवान भाष्यकार ने इसी श्लोक पे जब भाष्य किया तो मुक्त संग किसको कहेंगे? जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है। भगवान ने 13वें अध्याय में 20 साधन गिनाए ज्ञान के, तो उसमें एक साधन ये भी है, अनासक्ति। आसक्ति नहीं है। नेकी कर कुएं में डाल, कहावत है। कोई आसक्ति नहीं। उसको कहेंगे कि कर्ता में संग न हो, एक बात। दूसरा, उसके शील स्वभाव में अहम भाव न हो। मैं ब्राह्मण हूं, यह चांडाल है, इस प्रकार अहमवादी नहीं होना चाहिए। अहम के बारे में साधना क्या है? अहम को बोलना भी नहीं चाहिए, अहम को रखना भी नहीं चाहिए और अहम सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो सोचेंगे वो बोला जाएगा और वही हम रख रहे हैं, मतलब अपने जीवन में हमारे वो है। तो अनहमवादी कैसे बनेंगे? जब हम परमात्मा के बारे में ही कि जो कुछ कर रहा है वो ठाकुर जी ही करने वाले हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, तुम सिर्फ निमित्त बन जाओ। इस बार जो हमारे दत्तावधूत जी महाराज आए थे, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई वहाँ आनंद वृंदावन में। उन्होंने कहा कि जब भीष्म पितामह के बाण इतने भयंकर और इतने त्वरा से भगवान भीष्म पितामह अर्जुन पे छोड़ रहे थे, तो भगवान शब्द प्रयोग कर देते हैं महापुरुषों के प्रति। तो भीष्म पितामह है जब इतने गजब के बाण छोड़ रहे थे तो अर्जुन पीड़ित हो उठा और भगवान को कहा कि मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि तुम धनुष लेके और बस बाण छोड़ते जाओ। उन बाणों से किसको मारना है वो तुमको सोचने की जरूरत नहीं। मैं सारथी थे ना भगवान, मैं घोड़ों का रुख इस प्रकार कर लूँगा कि जिसको मरवाना है उसी की ओर वो बाण जाएंगे। यानी तुमको कुछ विचार करना ही नहीं है, तुम बाण छोड़ते ही जाओ और मैं बाकी सब कर लूँगा। तो यहाँ भाव क्या है कि अहम रखना भी नहीं चाहिए, अहम सोचना भी नहीं चाहिए और अहम बोलना भी नहीं चाहिए। हम कहाँ कर रहे हैं? ठाकुर जी ही सब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारी भ्रांति है, अज्ञान है। देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ, ड्रेस वाला, हरी भाई ड्रेस वाला बम्बई में
प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी थे। एक क्षण में लकवा लग गया, बोलना बंद हो गया। तो सब कुछ ठाकुर जी के हाथ में। धृति उत्साह समन्वित है, ये दूसरी विशेषता है। किसकी? सात्विकता की। परम पूज्य महाराज श्री इसकी व्याख्या में कह रहे हैं, यह नहीं कि मोटर चलाएं और ब्रेक लगाने की सामर्थ्य न हो। धृति, उसको धारण करने का सामर्थ्य, रोकने की सामर्थ्य हमेशा अपने अंदर रहनी चाहिए। इसके न होने से कर्म बिगड़ जाता है। तो धृति तो चलो ठीक है, रोकने का सामर्थ्य तो है, पर उत्साह नहीं है, वो भी गलत है। धृति के साथ उत्साह भी होना चाहिए। उत्साह नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमारे पुरी शंकराचार्य जी इसका बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं समझाने के लिए कि धृति उत्साह क्या है। हम आ गए आश्रम में, घर छोड़ के, ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी है, जो भी है। अब आश्रम में हम कुछ लेते नहीं हैं, है ना। और लोग तो कर्मचारी हैं, वेतन लेते हैं, हम कुछ नहीं लेते हैं। कल्पना करो, तो अब वो ब्रह्मचारी जो है या वो सन्यासी जो है, उसको कहा गया कि भाई आश्रम में ये थोड़ा सा देख लिया करो, क्योंकि रहते हो, खाते हो, है ना, तो थोड़ी सी ये सेवा कर दिया करो। तो वो क्या कहता है? वो कहता हमने घर इसलिए थोड़ी छोड़ा है। अरे भाई, हम आपसे कुछ ले रहे हैं क्या? अब वो नहीं देख रहा है कि वो वहाँ भोजन भी कर रहा है, रह भी रहा है। पर चलो, उस आश्रम में ऐसा नियम है कि महात्माओं को रखते हैं, है ना, ब्रह्मचारियों को रखते हैं, वो पढ़ाई करें, कुछ भी करें। तो वो क्या, जब उसको पता लग गया कि वहाँ रखते हैं, तो जब उससे कहा गया कि सेवा करो, तो वो कहता कि हम यहाँ से चले जाएंगे, है ना, हम सेवा नहीं करेंगे। तो निष्काम कर्म जो है, कर्म योग की जो परिभाषा है, तो उसी के लिए तो आश्रम बने हैं। घर में जो काम करेंगे वो तो सकाम है, वो निष्काम थोड़ी है। महात्माओं ने आश्रम क्यों बनाए? कि वहाँ पर हम अपनी साधना कर सकें। जब सेवा करेंगे और उससे हम चाह नहीं रहे हैं, तो उसी से हमारी अध्यात्म में उन्नति होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। तो ये क्या कह रहा है कि नहीं, हम क्यों करेंगे? तो इसको कहते हैं कि धृति और उत्साह उसमें नहीं है। कर्मयोग की परिभाषा यही है, कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहम कृति को शिथिल करते हुए धृति और उत्साह के सहित ईश्वर अर्पित कर्म करना। अपना जो भी कर्तव्य कर्म है उस कर्म को करना। तो वहाँ मूल में परिभाषा में ही भगवान ने सात्विकता का ये जो लक्षण है, धृति उत्साह, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति को लगेगा कि हमको यहाँ कुछ चाहिए नहीं, तो वो फिर धृति उत्साह से नहीं करता, उसमें अपना मन नहीं लगाएगा। करेगा भी तो, है ना। हमारे शर्मा जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये कैसे क्या करता है, एकदम यांत्रिक, कोई इसमें न भाव है न कुछ है, ऐसे नहीं। इसीलिए मैंने कहा नंबर मिलाते चलो। सात्विक कर्ता बनना बहुत मुश्किल है। धृति और उत्साह यानी उसमें मन लगाना, ये हमारा ही काम है ना। तो क्यों कहना पड़ा राजेंद्र को कि झाड़ू? कल हमने देखा एक सज्जन जो है ना, पन्नी हाथ में थी, फेंक दी लॉन में। अरे हम यहाँ रहते हैं, हम ऐसे करेंगे तो फिर दूसरे लोग कैसे सीखेंगे? तो धृति और उत्साह यानी ये हमारा घर है ना।
वो धृतिरुषा का यहाँ यानी ये सात्विक का वर्णन है। सात्विक कर्ता बनना कठिन है। अब आखिरी जो है वो क्या है? सिद्ध सिद्धियो निर्विकार है। ये और कठिन है। क्या कह रहे महर्षि? सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और विफलता में भी निर्विकार होना। सिद्धि में, सफलता में हर्ष होता है, ऊपर बताया। अर्थ किया है सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित। तो सिद्धि में हर्ष होता है और असिद्धि में शोक होता है। तो इन विकारों से रहित सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और विफलता में निर्विकार होना चाहिए। ऐसे कर्ता को ही सात्विक कर्ता कहते हैं। अब ये जो आखिरी है इसको महर्षि अपना दृष्टांत देके बहुत बढ़िया समझाया है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, सिद्धि असिद्धि में जो निर्विकारता है वह बड़ी भारी चीज है। कैसे महाराज? एक बार मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए कई 100 मील पैदल गया। उस समय कुल 3 आने पैसे थे हमारे पास और मैंने ये निश्चय किया था कि मैं 3 आने में ही उसके घर पहुंच जाऊंगा। 20 नए पैसे इसलिए ब्रैकेट में दे दिया कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं आना क्या होता है। तो 1 आने का चिवड़ा लिया और जब भूख लगती तो उसमें पानी और नमक में लाकर खा लेता। लंबी यात्रा थी, 100 मील। अब मैंने यह तो जरूर सोचा था कि जब मित्र के घर पहुंच जाएंगे तो हमारी 10 उंगलियां घी में होंगी। क्या मतलब? जो मित्र थे महर्षि के शिष्य थे, तो जब गुरुजी आते हैं तो भेंट पूजा होती है, तो इसलिए आगे की चिंता नहीं थी। लेकिन जब वहां पहुंचा तो पता चला कि मित्र तो बाहर कहीं 200 मील दूर गए हुए हैं। वे मुझसे छोटे थे और उनके घर में उनकी पत्नी अकेली थी और कोई नहीं। मैंने खबर भेजी कि मैं आया हूं, तो उस मित्र पत्नी ने खबर भेजी कि अरे, मेरे पति तो आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आपके बड़े मित्र हैं, आप आए, धन्य भाग्य। उसने झट पड़ोसी के घर से एक माता को बुलाया और मेरे लिए बिस्तर बिछवा दिया तथा खाने की व्यवस्था कर दी। अब मित्र 200 मील दूर गए हुए थे तो महर्षि कह रहे हैं कि अब वहाँ रहना तो उचित था ही नहीं। रात भर तो सो गए क्योंकि शाम हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन सवेरे वहाँ से बिना पैसे के ही चल पड़े। तो अब देखिए, जो 3 आने लेकर यात्रा की, तो महर्षि बता रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से सात्विक कर्ता को अपनी योजना बनानी चाहिए, उसका महर्षि आगे निर्देश दे रहे हैं। तो मैं जो ये सोचकर चला था कि मित्र मिलेंगे और मेरा काम हो जाएगा, वह गलत था। सिद्धि पर, सफलता पर निर्भर होकर मेरा वहाँ खाली हाथ चले जाना उचित नहीं था। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। महर्षि कह रहे हैं कि सिद्धि पर, सफलता पर निर्भर होकर मेरा वहाँ खाली हाथ चले जाना उचित नहीं था। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट में क्या होता है? होप फॉर द बेस्ट यानी अच्छे की कामना करो। कभी भी अशुभ की कामना नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी करेंगे ठाकुर जी अच्छा करेंगे। पर बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट का अर्थ क्या है कि जो हम अच्छे की कामना कर रहे हैं, हमको पता तो नहीं है ना, कुछ ऐसा भी संभव है कि कुछ गलत हो जाए। उसी को महर्षि कह रहे हैं कि सिद्धि पर, सफलता पर निर्भर होकर मेरा वहाँ खाली हाथ चले जाना उचित नहीं था। मुझे यह भी सोच लेना था कि अगर वह घर में नहीं मिलेंगे तब क्या होगा। ये बुद्धिमानी है।
तो महर्षि अपने स्वयं के दृष्टांत से बहुत से आप देखेंगे प्रसंग आनंद रस रत्नाकर में अपना दृष्टांत देके महर्षि बताते हैं। तो अंत में कहते हैं जुए में हमारी बाजी नहीं आएगी तब क्या होगा? तो जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुए का निषेध है शास्त्रों में। संसार में फिर भी नहीं माने मन तो दिवाली के दिन उसके लिए एक दिन निश्चित कर दिया ऋषियों ने कि खेलना चाहो तो दिवाली के दिन खेल सकते, दिवाली की रात। संसार में दोनों पक्षों पर सोच विचार कर निर्विकार भाव से कर्म करना चाहिए। तो ये जो आखिरी बात बताई भगवान ने सात्विकता की, महर्षि कहते हैं कि सिद्धि असिद्धि में जो निर्विकारता है वह बड़ी भारी चीज़ है। तो बड़ी भारी चीज़ क्यों है उसको अंत में बता रहे हैं। संसार में दोनों पक्षों पर सोच विचार कर, गलती क्या करते हैं हम लोग कि होप फॉर द बेस्ट, इतना तो करते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कुछ उसमें अन्यथा भी हो सकता है उसका विचार नहीं करते। तो उसका जब विचार कर लेंगे तो किसी कारण से समझो असफलता मिली भी तो व्यक्ति निर्विकार रह पाएगा। अगर उसने नहीं विचार किया है असफलता का तो कैसे निर्विकार रहेगा? वो दुखी हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पता है कि भाई सफलता भी मिल सकती है असफलता भी मिल सकती है, तो उसके लिए तैयारी रहती है बिजनेस करने वालों की। अभी एक नवसारी से जो आता है अनिल करके बता रहा था कि स्वामी जी अभी बिजनेस में बहुत घाटा चल रहा है। तो हमने समझाया कि भाई ये तो हमेशा अपनी तैयारी रहनी चाहिए, है ना। अब वो दुखी हो रहा है तो ये जो विकार यानी शोक होना, दुखी होना, ये क्यों हो रहा है उसी को समझा रहे हैं। संसार में दोनों पक्षों पर सोच विचार कर निर्विकार भाव से कर्म करना चाहिए। हम लोग संसार में हैं, कर्म करते भी हैं, तो सात्विक कर्ता किसे कहा जाएगा? जो दोनों पक्षों का विचार करता है। अन्यथा जो राजसिक और तामसिक इसमें हमारी गिनती होगी। क्यों? क्योंकि वो लोभ से कर रहा है, राजसिक, है ना, हिंसात्मक, दूसरों को कष्ट भी पहुंचा रहा है, यानी पाप कर्म भी हो रहा है। तो पाप का फल तो दुख होना ही होना है। सात्विक कर्ता में मुक्त, उसमें संग का सबसे पहला जो पॉइंट है कि कर्ता संग रहित है। तो संग रहित है मतलब वो इतना उसकी आसक्ति नहीं है कि हम दूसरे को कष्ट भी होवे तो भी हमको उसकी परवाह नहीं, वो तो राजसिक करता है। और तामसिक तो दीर्घ सूत्री है, आलसी है, वो तो, है ना। तामसिक कर्ता का अर्थ यही है कि भाई वो काम तुमको बताया था वो किया कि नहीं? अरे बोले कल कर लेंगे, तो उसका मतलब कर ही नहीं रहा है ना वो तो तामसिक कर्ता तो बिल्कुल ही त्याज्य है। अपनी साधना में भगवान ये सब क्यों गिना रहे हैं कि हमको सात्विक कर्ता बनना है। इस समय जो राजसिक और तामसिक कर्तापने का हमारा जो अभ्यास है उसको छोड़ना है। तो राजसिक और तामसिक कर्तापने का जब त्याग करेंगे तब सात्विक कर्ता बन पाएंगे। तो मुक्त संग यानी ये जो परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि संसार में दोनों पक्षों पर सोच विचार कर निर्विकार भाव से कर्म करना चाहिए। इसीलिए कहा कि बड़ी भारी चीज़ है। बड़ी भारी चीज़ क्यों है? क्योंकि हमेशा यही लगता है कि बस ये कर लेंगे और ये हो जाएगा। अरे भाई नहीं होगा तो देखिए, अपना पूरा महर्षि ने विवरण दिया कि कैसे हमने यात्रा की 100 मील की और हमको लगा कि मित्र मिलेगा और बस बल्ले बल्ले, पर बल्ले बल्ले क्या है, वहाँ तो 200 मील दूर गया हुआ था। और क्या कहते हैं, दूसरे दिन सवेरे वहाँ से बिना पैसे के ही चल पड़े। अब ये बहुत कठिन है। महर्षि उस समय पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, है ना, सन्यासी नहीं थे कि भाई सन्यासी को कोई देखेगा तो भिक्षा दे ही देगा, है ना, ऐसा थोड़ी है।
तो इसलिए अब आगे की यात्रा उसमें बेलसरे जी महाराज करके ये जो आए थे हमारे दत्तावधूत जी, तो इनके गुरु भाइयों में, हालांकि इनके गुरु जी आज से 125 साल पहले थे, पर बेलसरे जी को संभवतः अपने गुरु जी का काफ़ी उम्र रही उनकी, तो उनका संग इनको मिला। और बेलसरे जी ने अपने गुरु महाराज के बहुत सारे ग्रंथ, वो स्वयं महाराष्ट्रियन थे, गुरु जी भी मराठी में ही बोलते थे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे मराठी में। तो उसी का कार्य करने के लिए यहाँ गोपालगढ़ भी 2009 में आए थे। वहाँ भी जहाँ भी जाते थे वो अपना अनुवाद करते थे कन्नड़ में उन ग्रंथों का। तो बेलसरे जी महाराज ने एक जगह लिखा है अपनी जीवनी में कि मैं जा रहा था और मेरे मन में आया कि सन्यासी लोग रहते हैं, कुछ रखते नहीं हैं, विरक्त लोग, सभी सन्यासी नहीं, तो ऐसे जो विरक्त सन्यासी होते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा भाव आया। कोई यात्रा में, यात्रा मतलब अकेले ही जा रहे थे कहीं, पर जैसे अभी महाराज जी बता रहे हैं 100 मील की यात्रा थी, तो वैसे उनकी भी यात्रा लंबी थी। तो कहते हैं हमारे पास 14 आने थे और वो जो 14 आने थे तो उसी समय ये विचार आ रहा था कि ये पैसा मैं क्यों रखूं। विरक्त लोग जैसे घूमते हैं, जैसे ठाकुर जी उनको जहाँ जो देना चाहेगा उनको मिल जाता है। गांठ में बांधे नहीं, मांगन में सकुचाए, पीछे पीछे हरी फिरे, भूखो न रह जाए। तो ये सब सुन रखा था उन्होंने। तो विचार करते करते, साधना तो करते ही थे, बहुत अच्छी उनकी साधना थी, तो सोचा कि सामने कोई व्यक्ति आया भिखारी जैसे, तो उसको दे दिया। बोले कि पूरा जितना पैसा था सब दे दिया। बोली तुम काम में ले लेना। वो खुश हो गया, चला गया। कहते हैं कि आगे की जब हमारी यात्रा हुई तो बड़ा विचार आने लगा कि ये हमने क्या मूर्खता करी, ऐसे दे दिया, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सुंदर चित्रण किया उन्होंने। तो कहने का अर्थ यह है कि परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि संसार में दोनों पक्षों पर सोच विचार कर निर्विकार भाव से कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। नारायण नारायण।